अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हमें क्या काम करना है? आज उर्दू की क्लास में हम अपने सबक नंबर 14 की कुछ और सरगर्मियाँ हल करेंगे। पिछला काम मुकम्मल हो गया, सवाल जवाब कंप्लीट कर लिए अपनी कॉपीज़ में, खाली जगह की मश्क मुकम्मल कर ली। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 98 पर। ठीक है, पेज नंबर 98 पे मौजूद है वो सरगर्मियाँ जो आज हम मिलके मुकम्मल करेंगे। तो चलें देखते हैं कि पेज नंबर 98 पे हमारे पास क्या काम है। जी, हमारे पास जो काम आज है वो है सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए, ये वो मश्क होती है सबक की जिसमें हम बातचीत करते हैं और उसके बाद आपने इन सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में ख़ुद अपनी कॉपी में तहरीर करने होते हैं। पता है ना आपको? गुड, वेरी गुड। तो चलें फिर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे पहला सवाल क्या है? पहला सवाल लिखा हुआ है, हर काम सोच समझ कर करना क्यों ज़रूरी है? हर काम सोच समझकर करना क्यों ज़रूरी है? जी, जवाब दे सकते हैं इसका आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने नज़म को समझा भी है, चीज़ों पे बातचीत भी की है। तो हर काम सोच समझकर करना क्यों ज़रूरी है? हर काम सोच समझकर करना ज़रूरी है ताकि हम नुकसान से बच सकें, ज़िंदगी अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजार सकें। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमारा नाम बनता है, हमारी शान बनती है, हमारी इज़्ज़त बनती है। तो हर काम को सोच समझ कर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम नुकसान से बच सकें और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। और इसके साथ क्या हो? जी हाँ, ताकि हम अपना नाम, अपनी इज़्ज़त, अपनी शान बना सकें। ठीक, तो इस जवाब को आप अपनी कॉपीज़ में अपने अल्फाज में मुख्तसर तरीके से तहरीर करेंगे। आगे बढ़ें। चलिए जनाब, दूसरा सवाल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश करने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश करने से क्या नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है पता है आपको? जी, जब हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात करने लगते हैं, दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं, एक के बाद दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है, होता क्या है? हम अल्लाह से दूर होते चले जाते हैं, शैतान के बहकावे में आ चुके होते हैं। पता है आपको हम? जी, क्योंकि शैतान का क्या काम है पता है? शैतान का यही काम है कि वो दुनियावी चीज़ों में हमें मशगूल कर देता है। दुनियावी चीज़ें इतनी सारी हैं, बेशक अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें बेशुमार हैं, लेकिन शैतान का काम ये होता है कि वो हमें इन तमाम चीज़ों में घेरे रखता है, बार बार हमें उनके फ़ायदे बताता है। हम एक चीज़ हासिल करते हैं, शैतान हमें दूसरी चीज़ की ख्वाहिश में डाल देता है। जी हाँ, आप पैसा हासिल करेंगे, फिर वो सोचेगा, आप सोचेंगे ओ भाई मेरे पास पैसे आ चुके हैं तो क्यों ना अब मैं बेहतरीन सा घर भी बनाऊं, अच्छा अब मैं बेहतरीन सी गाड़ी भी ले लूं, मैं इस पैसे को अपनी ज़ात पे खर्च करूं। तो क्या ये ठीक है? जी नहीं। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको दौलत से नवाजा है, आपको पैसे से नवाजा है, आपकी तमाम ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी कर रहा है, तो फिर आपको दूसरों का ख्याल करना चाहिए, समझना चाहिए कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपको जब इतना नवाजा है तो यकीनन आपको ये इशारा भी दिया है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, अल्लाह ताला की और मखलूक के काम आइए। ठीक है, तो जब हम ज़्यादा ख्वाहिशात में मशगूल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान कि हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और हम अल्लाह ताला से दूर होते चले जाते हैं, कोई काम सोच समझ के नहीं करते और फिर नुकसान उठाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है यहाँ, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया की खूबसूरती के बारे में 5 जुमले अपनी तरफ से बोलिए। बोलने हैं आपने 5 जुमले, कर सकते हैं ये काम? दुनिया, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया के बारे में, ये दुनिया अल्लाह ताला का करिश्मा है, ये दुनिया, इस दुनिया में जहाँ नज़र उठे अल्लाह ताला की कुदरत पे सुबहान अल्लाह कहने का दिल चाहता है। जहाँ ता हद्दे निगाह जहाँ तक नज़र जाती है खूबसूरती ही खूबसूरती है और मेरे मालिक की
کا اس مالک کی کاریگری نظر آتی ہے کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ اس طرح سے بہت سے جملے ہم بنا سکتے ہیں اس دنیا کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، ہر طرف نعمت نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح بہت سے جملے ہم بول سکتے ہیں، آپ نے بھی بولنے ہیں۔ ٹھیک، سوچیے اور بتائیے کہ جو مشق ہم نے کی اس میں سے 2 سوال لکھنے کے ہیں، وہ شروع کے 2 سوال اپنے الفاظ میں ان کے جوابات آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے اور پھر تصویر بھیجیں گے اپنی ٹیچر کو۔ جو تیسرا سوال ہے اس میں 5 جملے خوبصورتی کے بولنے ہیں، وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کام اور ہم ساتھ کرتے ہیں، وہ ہے باہمی گفتگو۔ یہاں پہ ہمیں ڈسکشن کرنا ہوتا ہے۔ باہمی گفتگو میں لکھا ہے گفتگو کریں اور جواب دیں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال جو یہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ ہے کسی غلطی پر نقصان کی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کرتے ہیں جناب؟ کسی غلطی کی صورت میں نقصان ہو جائے رونے بیٹھ جاتے ہیں؟ پھر دوبارہ غلطی کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میرا جواب یہ ہوگا کہ کسی غلطی کے نقصان پر میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور آگے کے لیے پھر یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ غلطی ہم سے دوبارہ نہ ہو، اور پھر ہم اپنی غلطی مان بھی لیتے ہیں، اور پھر آئندہ کے لیے ہم احتیاط کرتے ہیں، غلطی کو نہیں دہراتے، سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ کو صبح کا وقت کیسا لگتا ہے؟ صبح کے وقت کی خوبصورتی پر 5 جملے بولیے۔ صبح کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ سب سے خوبصورت وقت جو ہے وہ صبح کا ہوتا ہے۔ جی، جب صبح ہوتی ہے، جب سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں، ہر طرف تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے پیڑ پودے ہوں، جہاں نظر دوڑائیں لگتا ہے سب اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے اس وقت میں۔ جی، تو اس کے بارے میں آپ نے 5 جملے بولنے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ہمارا کام تھا آج کا۔ سوچیے اور بتائیے باہمی گفتگو۔ ایک کام اور آپ کے پاس یہاں پیج نمبر 98 پہ دیا گیا ہے کہ اس سبق سے آپ نے 2 سوالات بنانے ہیں۔ بہت آسان کام ہے، چھوٹے سے کوئی بھی 2 سوالات بنا لیجئے گا، اپنی کاپی میں تحریر کر لیجئے گا اور اس کی تصویر ٹیچر کو بھیج دیجئے گا۔ جو بولنے کے لیے جملے آپ سے کہے گئے ہیں ان کو وائس ریکارڈنگ بنائیں گے اور اپنی ٹیچر کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہو جائے گا سارا کام مکمل؟ تو چلیں آپ یہ سارا کام مکمل کیجئے۔ میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔